राज्यसभा के माननीय उप सभापति जी, माननीय मंत्रीगण, संसदीय समितियों के माननीय सभापतिगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ सहयोगियों और साथियों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संसद टीवी की शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना हम सभी के लिए एक गौरव की बात है। संसद टीवी के गठन की प्रक्रिया आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। सूर्य प्रकाश जी की समिति की सिफारिशों के आधार पर आज संसद टीवी आकार ले रहा है। इसके साथ ही विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन मिला उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। चैनलों के एकीकरण और संसद टीवी के गठन से संसदीय कार्रवाई के प्रसारण का काम अब और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इसके अलावा चैनल के कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। साथ ही चैनलों के बजट में 25% से अधिक की बचत भी हो सकेगी। हमने संसद टेलीविजन पर छोटे बड़े लगभग 60 नए कार्यक्रमों के प्रसारण की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों का मुख्य आधार संसदीय प्रणाली, विधानसभाएं, स्थानीय स्तर पर काम कर रही लोकतांत्रिक संस्थाएं और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं। इनके अलावा कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, योजनाएं, अर्थनीति से जुड़े कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपने देश के आमजन और विशेषकर ऊर्जावान युवकों को संसदीय गणतंत्र के प्रति जागरूक करना है और देश की समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है। हमारा यह भी प्रयास है कि संसद टीवी की दुनिया भर में रह रहे भारतवंशी के लिए भारत से जुड़ाव का एक ये मंच बने। संसद टीवी के शुभारंभ समारोह में एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रवि कपूर जी। और अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस अवसर पर अपना संबोधन दें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, प्रबुद्धजन, भाइयों और बहनों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी संसद का ऐतिहासिक दिन है जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी के रूप में देश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहा है। दुनिया में लोकतंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। भारत में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही हमारे जीवन और कार्यशैली का हिस्सा रहा है। एक लंबे संघर्ष तथा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली। हमारे देश में लोकतंत्र की यात्रा सजीव जीवंत रही है। इस सफर में हमने लोकतंत्र को और सशक्त किया है और मजबूत किया है तथा देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन लाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव के ऐसे क्षण में आज संसद टीवी का शुभारंभ बेहद खुशी का मौका है। वर्ष 1989 में पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय का उद्बोधन
टेलीविजन के माध्यम से किया गया था। इसके बाद समय के साथ प्रसारण का दायरा बढ़ता गया। वर्ष 2006 में लोकसभा तथा वर्ष 2011 में राज्यसभा टीवी के रूप में 2 अलग अलग चैनल के रूप में इसकी शुरुआत हुई। चैनल अपना काम प्रभावी ढंग से करे, उसी उद्देश्य से आज दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज से 62 वर्ष पूर्व आज के दिन ही 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की भी शुरुआत हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नए रूप में संसद टीवी संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। संसद टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य भी होगा। ये चैनल राजनीति और नीतिगत घटनाओं पर सटीक जानकारी देगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को प्रामाणिक जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा। यहाँ देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी दिखेगी तो समृद्ध गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र की यात्रा के अनुभव तथा ग्रामीण भारत के विकास के सकारात्मक पहलू को